स्पेस से हाई एनर्जी कॉस्मिक रे फोटॉन्स धरती के ऊपरी वातावरण में मौजूद एटॉमिक न्यूक्लियस से टकराकर म्यूऑन्स नाम का एक पार्टिकल बनाते हैं जो धरती की जमीन से टकराकर धरती से पार हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि म्यूऑन्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 2.197 माइक्रो सेकेंड्स होता है, यानी इतनी देर में ये म्यूऑन्स डीके हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। तो उस हिसाब से उनके पास इतना समय ही नहीं होना चाहिए कि वो धरती तक आ सके, लेकिन फिर भी वो आते हैं क्योंकि यहाँ पर काम करती है रिलेटिविटी। म्यूऑन्स की स्पीड लाइट की स्पीड के 99% पर होती है, यानी फुल स्पीड से सिर्फ 1% कम। और हम सबको पता है कि कोई चीज जितना ज्यादा तेज चलेगी समय उसके लिए उतना ही धीरे होगा। टाइम डायलेशन, यही टाइम डायलेशन म्यूऑन्स एक्सपीरियंस करते हैं और म्यूऑन्स के हिसाब से उनके पास काफी टाइम होता है कि वो धरती की जमीन तक आ सके। साथ ही यहाँ पर काम करता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम म्यूऑन्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो म्यूऑन्स की इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से आसपास की चीजें और धरती श्रिंक होने लगती है कुछ इस तरह से, और इस सबके साथ स्पेस भी श्रिंक होने लगता है, जिसकी वजह से म्यूऑन्स और धरती के बीच की दूरी श्रिंक होकर कम हो जाती है और म्यूऑन्स डीके होने से पहले धरती की जमीन तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों साथ में काम कर रहे हैं। यही दोनों चीजें म्यूऑन्स हर समय एक्सपीरियंस करते हैं और टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही हमारे यूनिवर्स में काम करते हैं।